गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो 4 साल का पेपर था, 18 से लेके 25 तक, यानी जो भी 22 तक 20 तक, यानी 4 पेपर इसमें इन्वॉल्व हैं। 4 पेपर में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोगों ने यानी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो डिस्कस करते हैं। पहले डिफाइन कौन कौन सी आई हैं। तो पूरे 5 साल 4 साल के पेपर में डिफाइन है वो एक साइड लिख दिए हैं। जितने भी 4 साल के पेपर में शॉर्ट नोट आए हैं वो अलग लिख दिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन अलग लिख दिए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। सबसे पहले ये समझो सीएचएन है क्या। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब जो एक नर्स है जो मेडिकल फील्ड में है, उसका वर्क कम्युनिटी, जो गांव में लोग रहते हैं उनके बारे में जा जाके हेल्थ के बारे में बताना। अगर कहीं बीमारी हुई है तो क्यों हुई है उसको जानकारी होनी चाहिए। लोगों को पहले से आगाह करना। एक नर्स किसी गांव में जाएगी, चाहे एएनएम हुई, चाहे जीएनएम हुई, बीएससी नर्सिंग हुआ, इसमें जो फीमेल है मेल स्टाफ होते हैं वो गांव जाते हैं और पता करते हैं कि बीमारी का क्या कारण है या फिर बीमारी किस वजह से हुई है। और बीमारी होने से पहले वो वहाँ जाते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे मान लो कि कोई इन्फेक्शन होने वाला है, फिर चिकन पॉक्स होता है, उसकी वैक्सीन लगती है। कोई जब बच्चा जन्म लेता है टीका लगते हैं, उसको जानकारी देना। और फिर जो वो नर्स है वो जाके जो घर घर जाके लोगों को जागरूक करेगी, जिससे कभी एपिडेमिक कंडीशन ना आ जाए। तो सीधी सी बात है, सीएचएन में हम कम्युनिटी में हेल्थ को ध्यान रख के उनकी जानकारी देते हैं, जिससे हेल्थ में डिस्टर्बेंस ना हो और हेल्थ कम्युनिटी लेवल पे सही रहे। चाहे वो एक सिटी का लेवल कम्युनिटी का हो, चाहे वो विलेज का लेवल कम्युनिटी का हो, चाहे कंट्री का हो। तो ये है सीएचएन का एक ओवरव्यू, सीएचएन है क्या। अब बात करते हैं इसमें डिफाइन कौन कौन सी आई थी। तो पहला है डिफाइन सीएचएन। तो वही सिंपल, एक नर्स जो कम्युनिटी में हेल्थ को प्रमोट करेगी, प्रिवेंट करेगी, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी ज़्यादा ना बढ़ पाए, या फिर अगर गलती से इंक्रीज कैसे भी हो गई है तो कम हो सके, यानी बीमारियों को प्रिवेंट करी और हेल्थ को प्रमोट करेगी। ठीक है ना, ये हो गया सीएचएन। अब डेमोग्राफी डिफाइन आई थी। तो डेमोग्राफी क्या है और फैमिली प्लानिंग। तो डेमोग्राफी में होता क्या है कि हम ये बताते हैं कि एक साल में कितने डेथ रेट हुए हैं, कितने बर्थ रेट हुए हैं, कितने लोग माइग्रेट दूसरे देश में किए, कितने लोग वहां से इधर आए हैं। सीधा सा मतलब ये है कि हम सिंपल बताते हैं कि पॉपुलेशन की जन्म और मरण में किस तरीके से चेंजमेंट हो रहा है अपने यहाँ पे। ठीक, तो ये डेमोग्राफी एक कम्युनिटी, एक एरिया में हम ये बता पाए जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हुई या ज्यादा हुई, क्यों ऐसा हुई। तो डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, ये सब इसमें माइग्रेशन रेट, ये सब बताते हैं। तो डेमोग्राफी की साइकिल भी आती है। फिर फैमिली प्लानिंग क्या है। तो फैमिली प्लानिंग एक प्रकार की प्लानिंग है जो कपल्स लोगों की शादी हो जाती है उसमें प्लान करते हैं कि हम बच्चे को 1-2 महीने, 1-2 साल का गैप देंगे, जिसकी वजह से जैसे किसी का एक बच्चा हो गया, ठीक है ना, अब अगर दूसरे साल में करने की कोशिश करना चाहता है या हो चाहता है वो फैमिली, तो दिक्कत उसमें क्या होगी। जो पहला जो बच्चा हुआ है, फीमेल थोड़ा टाइम मांगती है, किस लिए, क्योंकि थोड़ी बॉडी जो अपनी है उसमें जो डेवलपमेंट हो सके। तो कहने का मतलब फैमिली प्लानिंग कि कपल्स जो भी हस्बैंड वाइफ है वो कम से कम 3-4 साल का गैप रखें नए बच्चे के लिए, तो बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी, माँ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी प्लानिंग जो लोग फैमिली करते हैं अपने बच्चों को पैदा करने के लिए गैप देते हैं, जिससे वो काफी बीमारियों से बच सके। ठीक, इपिडियोमोलॉजी क्या है। तो लॉजी मतलब स्टडी, इपिडेमिक मतलब कोई ऐसी उसके बारे में अध्ययन करना कि जिसकी वजह से उस एरिया में बीमारी क्रिएट हो गई है। स्टडी ऑफ एपिडेमिक इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एपिडेमोलॉजी। ह्यूमन रिलेशन क्या है। तो ऐसा रिलेशन जो ह्यूमन के बीच में रहता है, जैसे नर्स डॉक्टर का रिलेशन, पेशेंट नर्स का रिलेशन। तो दो लोगों के बीच में एक सिस्टमेटिक वे में, नॉर्म के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में जो आपस में मिलके रहते हैं वो ह्यूमन रिलेशन है। ठीक है। फिर मम्स, मम्स क्या है। मम्स एक प्रकार का वायरस डिसीज है जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसके नीचे पायरेटॉइड ग्लैंड है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं होती हैं। फिर चाइल्ड अब्यूज क्या है। चाइल्ड अब्यूज मतलब 14 साल यानी टीनेज के बच्चे होते हैं, 13 साल से नीचे के बच्चों को सेक्सुअली, फिजिकली, इमोशनली अगर हमको उसको परेशान कर रहे हैं तो वो चाइल्ड अब्यूज के अंडर में आता है। चाहे उसके होटल पे काम करवाना हुआ तो चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा। सेक्सुअली में उसे हम कुछ भी एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं तो वो चाइल्ड अब्यूज केस में आ जाएगा। इमोशनली उसको दिक्कत परेशानी दे रहे हैं तो वो चाइल्ड अब्यूज के अंडर आएगा। चिकन पॉक्स क्या है। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है जिसमें ब्लिस्टर और रेसिस टाइप में छोटे छोटे फुंसीज निकल आती हैं, जिसे गांव की भाषा में माता भी कहते हैं। तो एक वायरल डिसीज है। ठीक, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या है कि ऑडियो मतलब हम आवाज, विजुअल मतलब वीडियो। तो इन ऑडियो वीडियो के
सहारे हम बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते हैं, विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका मतलब कि किसी एक एरिया में पॉपुलेशन का रैपिड तरीके से, बुरी तरीके से इंडिविजुअल लोगों का इंक्रीजमेंट हो जाना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। किसका विस्फोट? पॉपुलेशन का। एक एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में बर्थ रेट ज्यादा हुई है, डेथ रेट कम हुई है, तो हो सकता है कि वहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि महामारी आ जाए, भूखमरी बढ़ जाए। तो सीधा सा मतलब लोगों का अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। कम्युनिटी, वही एक एरिया में दो कम्युनिटी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चीजें शेयर करते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ, आप लोग फर्स्ट में पढ़े हैं। राइट प्रिंसिपल ऑफ सीएचएन, सीएचएन प्रिंसिपल लिखने हैं, और इसको प्रमोशन ऑफ सीएचएन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ लिखना है। एक्सप्लेन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कैसे हम पता कौन कौन से मेथड है जिससे हम कलेक्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजी कंडीशन को। डिस्कस अबाउट स्मॉल फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स, स्मॉल फैमिली के नॉर्म्स का क्या होते हैं। डिस्क्राइब मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग विद एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो फैमिली प्लानिंग है तो उसमें टेम्पररी मेथड आते हैं, परमानेंट मेथड आते हैं। टेम्पररी मेथड में कंट्रासेप्टिव का यूज करेंगे, और जो परमानेंट मेथड है उसमें हम जो सर्जिकल वे में वेस्कोटोमी ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं। इसके जरिए आप इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। फिर फूड बॉर्न डिसीज क्या है, वो डिसीज जो खाना से होने वाली है। साइन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। कम्युनिकेशन क्या है, दो लोगों के बीच में बोलचाल हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। टाइप्स की बात करें, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। चैनल, किन किन माध्यमों से कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन से बैरियर है जो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत देते हैं। एनसीडी क्या है, एक्सप्लेन अबाउट मोड एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन, बीमारी के कौन कौन से मोड होते हैं, कौन कौन से रूट है जिसकी वजह से बीमारी लोगों में पहुंचती है। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन, ये थी डिफाइन। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट जो आपके 5 नंबर के आते हैं, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट का। तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब औरतों को, लेडीज को या फिर फीमेल को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको भी बराबरी का अधिकार देना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे समाज में हो। तो वो आपको लिखना है किस तरीके से हम फीमेल को आगे ला सकते हैं अपने पार्लियामेंट में और या फिर अपने समाज में। कि आप लोग देखो पुराने जमाने में फीमेल को दबाया जाता था, आगे आने को नहीं मिलता था। तो वही एक ये नर्सिंग पूछना चाहती है कि किस तरीके से आप वुमेन वुमेन को एक पावर दे सकते हैं जिससे वो भी आज आगे आदमी के साथ खड़े होकर वर्क कर सके। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, वही क्या होती डिफाइन लिखनी है, क्यों होता है ऐसा वो लिखना है, अगर बढ़ जाती तो क्या दिक्कतें आती हैं वो लिखनी है, और कैसे ठीक कर सकते हैं वो लिखना है इसमें। क्वालिटी ऑफ सिचुएशन आप लोगों को याद ही करनी पड़ेंगी। वेस्ट फर्स्ट ईयर का है, किस तरीके से वेस्ट जो हॉस्पिटल निकलता है उसे डिस्पोज करना है, चाहे वो कौन कौन से तरीके होते हैं, या फिर कौन अस्पताल में कौन किस जगहों पे वेस्ट डालना चाहिए वो सब लिख लेना। इन्वायरमेंट को कैसे आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, मतलब खाना सड़ ना जाए, उस पर माइक्रोब ना आ जाए, उसकी वजह से वो प्रिजर्व करेंगे जिससे फूड का टेस्ट खराब ना हो, फूड लंबे समय तक चले। तो सीधे ऑयल का यूज़ करेंगे ज़्यादा, सॉल्ट का यूज़ करेंगे जो अचार डालते हैं, विनेगर का यूज़ करेंगे, उसके बाद शुगर का यूज़ करेंगे जो जेलीज है जैम्स आते हैं, ठीक। और पास्चुराइजेशन करेंगे हीट और कोल्ड मेथड से। तो खाना ऐसे बच सकता है माइक्रोब से, बीमारी नहीं होगी। अब डेंगू फीवर क्या है, इसके साइन क्या है, इसके सिम्टम क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या प्रिवेंशन बरतनी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस ये एक अच्छा टॉपिक है, ये या तो यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको एमएसएन में मिलेगा, एमएसएन नहीं मिलेगा तो आपको फार्मा में मिलेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो ही गया ऊपर। यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल की पहले ही गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में ये बना रखे क्या, हम इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे। आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन क्या है, वेब थ्योरी क्या है, कोल्ड चेन, सोल्यूशन फिल्ट्रेशन, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, कम्युनिकेशन बताए दिए हैं। ये 2025 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन, वही कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, बैरियर कौन से हैं, चैनल कौन से हैं। होम विजिटिंग में लिखना है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताने हैं, डेमोग्राफी क्या है, टेम्परेरी एंड परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग और ब्रूसिल्स और इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो ये पूरा पेपर था किसका, हमारा सीएचएन का। जो आपको देखो सीएचएन है क्या, इसमें आपको करना क्या है पहले वो देखो। नॉर्मली आप टॉपिक को समझ लो, ठीक, समझ लोगे फिर आप बना के लिख लोगे, क्योंकि इसमें जितना आप लिख सकते हो उतना ही मार्क गेन का। रटने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, तो भूल जाओगे वहां पे। तो क्या है, इसको समझना है फिर बना के लिखना है, तभी आप मार्क गेन कर सकते हो। तो आज के लिए सीएचएन का पेपर का इतना ही हुआ।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।